आज पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने के लिए भीम आर्मी की कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पर किया हल्ला बोल। बता दें पूरा मामला थाना हरदोगंज क्षेत्र पुलिस चौकी जलाली का है, जहां एक पीड़िता ने पुलिस चौकी इंचार्ज जलाली पर आरोप लगाते हुए कहा पुलिस रात को दबिश देने उसके घर घुस गई। वहीं महिला ने कहा चौकी इंचार्ज ने उनका कंबल तक खींचा। वहीं महिला के साथ मारपीट भी की गई है। संजू रानी है, मैं जलाली की रहने वाली हूँ। सर परसों की रात 10 बजे मैं अपने बेडरूम में सो रही थी रोज की तरह। मेरे कमरे की लाइट बंद थी। मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है, मैं अपने बेडरूम में अकेली थी। सर घनश्याम एसआई जो जलाली में रहते हैं, जलाली थाने में हैं, उन्होंने आगे मेरे बेडरूम में मेरे बेड के पास खड़े होके मेरा कंबल खींचा। आते मैं उसमें वस्त्र निर्वस्त्र जैसे भी थी, लेकिन उन्होंने मेरा कंबल खींचा, अलग फेंका। बोलते मुझसे निकाल इसमें कौन है। मैंने कहा सर आप ये बताइए कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। पर क्या सर उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं जब चीखी हूँ, मेरी चीख सुन के मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे देवर निकले हैं। तो क्या किया है एसआई घनश्याम, उनके साथ 8 लोग और थे। उन्होंने जाते ही मेरे देवर के साथ मारपीट की है। मैंने ये पूछा सर आप ये बताइए किस वजह से मेरे देवर को ले जा रहे हैं, मुझे वजह बता दीजिए, आप मेरे देवर को ले जाइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने बोला सर उन्होंने ना ही तो उनके साथ कोई लेडीज पुलिस थी, उन्होंने मारते मेरे देवर को ले, मैंने रोका आप इनको नहीं ले आ सकते। उन्होंने मेरे गाल पे थप्पड़ मार के मेरा हाथ ईंट दिया, मुझे बेड पे डाल दिया। ऐसा ही घनश्याम सर उन्होंने मेरी सास को, जब मेरे देवर को ले आने लगे तो मेरी सास ने भी रोकथाम की, आप हमें बता दीजिए। अब क्या हुआ है? अब सर ये हुआ है 3 दिन हो गए हमें, 3 दिन से ना ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना ही मेरा मेडिकल किया गया है, ना ही मेरी सास के साथ ससुर के साथ मेरे देवर को ले गए हैं। बोल रहे हैं कि उन्होंने लूट किया। सर वो लूट नहीं, मैं सर यहाँ एसएसपी ऑफिस आई हूँ। मुझे धरना प्रदर्शन, सर मुझे न्याय चाहिए। जिस तरीके से मेरे देवर बेकसूर हैं उनको बोलेगा, उनको किस वजह से मेरे एसआई ने थप्पड़ मारा था। क्या सड़क पर धरना प्रदर्शन करना, मुझे न्याय चाहिए, मेरा मेडिकल होना चाहिए, मेरे देवर को बेकसूर आना चाहिए। एसआई घनश्याम का उनको भीम आर्मी की मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। मेरी संज्ञान में मेरे ग्रुप पे जब इनकी महिला की आई है कि दरोगा ने बहुत बुरी तरीके से मारपीट करी है और दरोगा जलाली है, ये पहले भी एक सिविल लाइन थाने में फंस चुके थे जिसमें मैंने ये मुकदमे से बचाए थे। और आज महिला के साथ संजू रानी के साथ में इतनी दुर्घटना करी है इन्होंने कि उनके हाथ पकड़ के खींचे गए और बहुत बुरी तरीके से मारा गया। तो इसकी कार्रवाई चाहते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि दरोगा जो घनश्याम सिंह है उनको सस्पेंड करा जाए, उनके ऊपर मुकदमा पंजीकरण हो, और नहीं होगा तो हम बाबा साहब के कठपुला बाबा साहब के पार्क में फिर हम महिला के साथ में संजू जो पीड़ित है उसके साथ धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। एसएसपी महोदय से हम मांग करते हैं कि इस महिला को न्याय मिले और जो दोषी है घनश्याम सिंह दरोगा जी, क्योंकि वो उसकी कई शिकायत है उस दरोगा की वहाँ पे जलाली चौकी पे, और लोगों के भी मेरे पास में फोन आते हैं कि मैडम ये दलालीगिरी करता है यहाँ पे, तो ये हटवाया जाए। पीड़ित महिला वहीं आजाद समाज की पदाधिकारी ने कहा चौकी इंचार्ज जलाली का दुर्व्यवहार है, अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं थाना प्रभारी हरदोगंज की माने तो एक चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें पीड़िता महिला के देवर कुलदीप का नाम प्रकाश में आया था, जिसके चलते पुलिस कुलदीप को गिरफ्तार करने पहुंची थी। वहीं कुलदीप की गिरफ्तारी होते देख महिला चौकी प्रभारी जलाली पर गंभीर आरोप लगा रही है जो की बिल्कुल निराधार है। आरोपी कुलदीप से चोरी का सामान सहित नकदी भी बरामद किया है। वहीं पीड़िता की तहरीर पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। अलीगढ़ से अजहर नवाब की रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। दूसरी खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां आज उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। बता दें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भगवान परशुराम शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। भगवान परशुराम जी की 26वीं शोभा यात्रा के अवसर पर मैं आयोजकों का विशेष रूप से हितेंद्र उपाध्याय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हम सब सर्व समाज को लेकर के साथ चल रहे हैं। अलीगढ़ के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। भगवान परशुराम जी की 26वीं शोभा यात्रा के अवसर पर
मैं आयोजकों का विशेष रूप से हितेंद्र उपाध्याय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हम सब सर्व समाज को लेकर के साथ चल रहे हैं। अलीगढ़ के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार। वहीं उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, अलीगढ़ के चहुमुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य सर्व समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का है। बता दें, अलीगढ़ आगमन पर समस्त भाजपा पार्टी के पदाधिकारी वही कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। अलीगढ़ से अजहर नवाब की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।